जय हिंद बच्चों। तो आज चैप्टर नंबर 14 वाटर में हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन। चैप्टर 14 वाटर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? CONDENSATION, कंडेंसेशन। बच्चों इस वर्ड के लास्ट में देखिए 4 लेटर TION, सन, कंडेंसेशन, TION। तो किसी वर्ड के लास्ट में TION लेटर रहे तो क्या होगा? वो एक प्रोसेस कहलाएगा, एक प्रक्रिया होगी। तो कंडेंसेशन। तो इसमें लिखेंगे बच्चों द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर, ब्रैकेट में लिखिए गैस, इनटू लिक्विड water on cooling, COOLING, cooling is called कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर गैस इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कोई भी बच्चों ऐसी प्रोसेस जिसमें कि वाटर वेपर यानी कि गैस, वाटर वेपर या गैस लिक्विड यानी कि वाटर में बदल जाते हैं कूल करने पर, ठंडा करने पर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्लियर है? तो मतलब ऑन कूलिंग जब कोई वाटर वेपर चेंज हो जाए लिक्विड वाटर में तो उसे क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन। और जब कोई गैस लिक्विड में बदल जाए उसे क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन। क्लियर है? अब कंडेंसेशन की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? वाई डू वी नीड कंडेंसेशन? हमें क्यों पड़ती है कंडेंसेशन? इस नेचर को, है ना, क्यों पड़ती है कंडेंसेशन की जरूरत? तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो ये दो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं? वाटर वेपर यानी गैस का फॉर्मेशन होता है ना। वाटर वेपर बनते हैं बच्चों कहाँ से? तो पहला इवेपोरेशन, हमारी जो वेट क्लॉथ्स में कपड़े, गीले कपड़े हैं, पानी है या कहीं भी बच्चों वाटर है, तो वाटर का क्या होना? चेंज हो जाना किस में? वाटर वेपर में, मतलब लिक्विड का चेंज हो जाना गैस में। क्लियर है? तो अब इस सराउंडिंग एयर में कई सारे वाटर वेपर होंगे, गैस होंगे, है ना। तो उन गैस का फिर से हमें वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में वाटर मिलना। ठीक है? तो पहले से जो हमारे पास वाटर है वो पहले क्या बने? गैस बने यानी वाटर वेपर बने। फिर वो वाटर वेपर कहाँ चले गए? एयर यानी एटमॉस्फेयर में, यानी कि ऊपर चले गए, यानी धरती से, अर्थ जो हमारी जमीन है, धरती है, उससे कहाँ चले गए? ऊपर। और ऊपर में जाकर के वो गैस बन गए। और वही गैस बच्चों वापस हमें क्या मिलेगी? वाटर के रूप में मिलेगी, लिक्विड। क्लियर है? तो गैस जो ऊपर गई है वो फिर से हमें मिलेगी एज ए लिक्विड यानी कि वाटर। जैसे बारिश का पानी, जो गैस गए हैं वही बच्चों क्या हो गए हैं? बदल गए हैं बाय कंडेंसेशन। तो रेन वाटर हमें मिलता है बच्चों। क्लियर है? तो ये साइकिल क्या है? चलते रहता है। तो इसी बच्चों कंडेंसेशन के बाद हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। क्लियर है? यानी कि वाटर का किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम लोग। हमने पहले यूज किया, फिर वो गैस में बदला बच्चों कई तरीके से, इवेपोरेशन से। नदी, तालाबों, पोखरों, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स के जितने वाटर हैं वो हीट हुए सन की एनर्जी की वजह से
हीट होके ऊपर चले गए, ठीक है। तो ऊपर में गैस बन गए, गैस फिर क्या हो गए, ये वाटर वेपर यानी जो गैस है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुए, चेंज हुए, बदल गए, जिस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों कंडेंसेशन का उपयोग कहाँ होता है, कि कंडेंसेशन क्या करते हैं, वाटर वेपर को वाटर में बदल देते हैं, यानी लिक्विड में, गैस से लिक्विड। इवेपोरेशन में क्या होता था, लिक्विड से गैस, और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड। लिखिएगा बच्चों, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन दो काम करते हैं, इन्वॉल्व्स इन टू प्रोसेस PROCESS। पहला है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि स्काई यानी आकाश में, है ना, जो ऊपर है बच्चों आकाश, है ना, जो गगन है, स्काई है, स्काई में क्या होना, क्लाउड का फॉर्मेशन मतलब बादल बनना। तो आप देखते होंगे बच्चों बादल बन रहे होते हैं ना, गर्मी के मौसम में ऊपर देखते हैं, है ना, विंटर के समय में जो है क्लाउड्स, बारिश के मौसम में बच्चों क्लाउड बादल को देखते हैं आप। तो जो बादल यानी क्लाउड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके वजह से, कंडेंसेशन। क्लियर है? दूसरा क्लाउड, यानी क्लाउड जो है वो है क्या एक्चुअल में, वाटर वेपर है बच्चों, है ना, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, है ना, वो गैस के रूप में है। अब वही क्लाउड जब बारिश के मौसम होती है बच्चों, तो वही जो क्लाउड आप बादल देखते हो वो क्या होते हैं, वही गैस, जो क्लाउड गैस के रूप में है वही हमें वाटर के रूप में, जब बारिश होती है तो वाटर के रूप में मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो है ब्रिंगिंग बैक वाटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ब्रिंगिंग बैक वाटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो वाटर ऊपर गए हैं और क्लाउड बन गए हैं उनको वापस नीचे लाना अर्थ पर। क्लियर है? तो इस जमीन यानी अर्थ से ऊपर वाटर वेपर के फॉर्म में चले गए, वाटर, है ना, गैस बन के, और फिर इसी को बच्चों यहाँ पर बादल बन गए हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो गए। तो बारिश जब होगी तो यही वाटर के रूप में फिर ये अर्थ पर वापस आ जाएंगे। क्लियर है? तो वाटर वेपर को वापस कहाँ लाना, क्लाउड का फॉर्मेशन, वाटर, और फिर वही क्लाउड का बच्चों, क्लाउड को फिर वाटर के रूप में अर्थ पर वापस लाने का काम करते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो पहला देखेंगे क्लाउड का फॉर्मेशन, स्काई में जो क्लाउड बनते हैं ना कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म इन द स्काई? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, पहला पॉइंट लिखिए कि वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वाटर कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, जो जल है हमारी पृथ्वी का 2/3 2/3 पार्ट जो है वो क्या है, सरफेस अर्थ, वाटर से घिरा हुआ है, वाटर है, जल ही जल है बच्चों, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ओशन, पहले जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे, जब इवोल्यूशन आप चैप्टर पढ़ेंगे आगे, मतलब जब इस पृथ्वी यानी अर्थ की जो ऑरिजिन, उत्पत्ति जो हुई थी, उस समय क्या था, जब इस पूरे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो हर तरफ पानी ही पानी थी। क्लियर है? तो
हर जगह देखिएगा तो पानी ही पानी होगा। लेकिन अब देखिए ओशन जो है हमारे, हम जो अभी देख सकते हैं सागर महासागर, इनमें कई खूब सारे पानी होते हैं बच्चों, हैं डीपली एकदम पानी ही पानी। तो पानी जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ पर। अर्थ में कहाँ पर? तो ओशन महासागरों में, सी समुद्र में, रिवर नदियों में, क्लियर है, पॉन्ड्स तालाबों में बच्चों, पोखरों में, क्लियर है, फॉर्म वाटर वेपर बाय प्रोसेस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो क्या बोला हमने? वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड्स फॉर्म वाटर वेपर। तो वाटर से क्या बने बच्चों? वाटर वेपर। वेपर यानी वाष्प, गैस बन गए। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, एस एस क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, प्रोसेस में ध्यान दीजिए, इसमें लिखेंगे PROCESSES। प्रोसेसेस क्यों लिखा ES? क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस है, एक इवेपोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो ये इवेपोरेशन से क्या होगा? तो ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड्स के जो वाटर हैं वो हीट होंगे सन की वजह से। तो हीट होकर के कहाँ जाएंगे बच्चों? एयर में, वाटर वेपर के फॉर्म में चले जाएंगे। और दूसरा है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट जब अपने वाटर को लॉस करते हैं थ्रू देयर पोर्स ऑफ लीव्स, पत्तों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ वाटर के लॉस हो रहे हैं, मतलब कि वाटर से वाटर वेपर बन रहे हैं जो एयर में जा रहे हैं, है ना। गैस बन के, एयर में क्या है? कई सारे गैस है जिसमें वाटर वेपर भी है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ? वाटर से क्या बने? वाटर वेपर। अब गैस बन गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा, अब जो वाटर वेपर बने वो कहाँ रहेंगे? एयर में। तो एयर में रहेंगे तब क्या होगा? नेक्स्ट, एयर कंटेनिंग, यानी इसमें लिखिएगा बच्चों, यहाँ फुल स्टॉप मत दीजिएगा, फुल स्टॉप कोमा दीजिएगा, कोमा दे करके गोस इनटू एयर। तो वाटर से वाटर वेपर बने जो कहाँ चले गए? गोज इनटू एयर, एयर में चले गए, आसपास के सराउंडिंग में। दूसरा दूसरा स्टेप, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर is heated by heat of the sun। तो एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, एयर में क्या होंगे? वाटर वेपर, इज HEATED, हीटेड बाय हीट ऑफ द सन। तो सन यानी सूर्य की जो हीट है ना, गर्मी है, उस हीट टेम्परेचर की वजह से जो वाटर वेपर है एयर में वो क्या होंगे? हीट होंगे, गर्म होंगे। तो एयर में मौजूद वाटर वेपर क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं। इसका मतलब एयर गर्म हो रहा है बच्चों, आसपास की जो हवा है वो गर्म हो रही है ना। और एयर में यानी कि हवा में क्या होगी? वाटर वेपर होगी। तो एयर जब गर्म होंगे तो वो क्या होंगे? अब कोई भी चीज़ बच्चों जब गर्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे लाइट होने लगती है। क्लियर है? जैसे बच्चों आप देख सकते हो कि कोई भी एयर जब गर्म होगी तो क्या होगी? लाइट होगी। लाइट मतलब हल्की हो जाएगी। ठीक है? अब कोई हल्की चीज को बच्चों जब आप ऊपर छोड़ते हो तो क्या होने? उड़ने लगते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि एयर वाले बलून जो होते हैं उसमें देखेंगे आप, छोड़िएगा तो ऊपर उड़ जाएंगे बच्चों। क्लियर है? उसे टाइम ही नहीं लगता, वो ऊपर उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्लियर है। एयर क्या होगा? एयर में वाटर वेपर हीट होगा। दूसरा स्टेप क्लियर है।
क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लाउड का फॉर्मेशन, मतलब बादल जो बनते हैं आकाश में उसकी। बादलों का फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट स्टेप दूसरा के बाद लिखिएगा तीसरा, कि हॉट एयर बिंग लाइट, लाइट, तो जो एयर है वो हॉट हो गए, गर्म हो गए, तो बिंग लाइट, लाइट होने की वजह से हल्का हो गया बच्चों वो एयर, कोमा सो RISES rises high up in the sky, ब्रैकेट में लिखिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो हमने बोला ERE एटमॉस्फेयर, कि हॉट एयर बिंग लाइट, हॉट एयर गर्म एयर जो है हवा वो ठंडे हैं, गर्म, आप देखिए ठंडे नहीं लाइट है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ क्या है LIGHT, लाइट मीन्स हल्के हैं, है ना, ज़्यादा भारी नहीं है, हल्के हैं। तो हॉट एयर जो है गर्म जो हवा है वो लाइट है, हल्के हैं, तो इसीलिए सो राइजेस हाई अप इन द स्काई, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, ऊपर स्काई की तरफ उठने लगेंगे। हॉट एयर कहाँ जाने लगेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने जाएंगे, ऊपर मतलब जितना वो ऊपर उठ सकते हैं एयर में, ठीक है। तो स्काई यानी एटमॉस्फेयर में वो जितना ऊपर जा सके हॉट एयर उतना वो जाते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना बच्चों हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, ये लिख लिया, इसी में ध्यान रखिए एक चीज, कि जितना हम बच्चों अर्थ की ये सरफेस है, ये क्या है अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस मतलब अर्थ पृथ्वी जो है जहां आप रहते हो जमीन है, तो अर्थ की जो जमीन है बच्चों, पृथ्वी की जमीन से जितने आप अपनी जमीन से ऊपर की ओर बढ़ोगे, जितना आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बच्चों डिक्रीज होने लगती है, क्लियर है। तो जितना आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब जितना हो सके, तो टेम्परेचर क्या होगी बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज, एरो का साइन नीचे है, नीचे मतलब डिक्रीज, ठीक है। हाई कहाँ पे टेम्परेचर, कहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगी, हाई एल्टीट्यूड पर, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो जैसे बच्चों जैसे पर्वत पहाड़ है ना, जैसे हिल स्टेशन माउंटेन पर आप जाइएगा, तो वहाँ की जो टेम्परेचर वो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, मतलब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लियर है। तो अर्थ के सरफेस पे जितना आप रहोगे तो ज़्यादा हीट होगा, लेकिन जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर गए हाई एल्टीट्यूड पर, माउंटेन जैसे जगहों पर, तो टेम्परेचर क्या होगी वहाँ पर, डिक्रीज होगी, कम होगी, क्लियर है। चौथा लिखिए, सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर गेट्स, वाटर वेपर जो एयर में थे, एयर भी कहाँ जा रहे थे, ऊपर, बहुत ऊपर, तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, तो गेट्स कूल्ड सो मच टू फॉर्म टाइनी, ध्यान रखिए बच्चों, TINY, टाइनी ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर गेट्स कूल्ड सो मच टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो जैसे जैसे एयर में जो वाटर वेपर है, एयर क्या है, गर्म है, ऊपर उठ रही है, लाइट है, हल्के होने की वजह से ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों ऊपर उठे एयर, तो वो क्या हो गए, कूल हो गए, मतलब ठंडा हो गए, ठीक है। अभी गर्म थे अर्थ की सरफेस पे, एटमॉस्फेयर में, तो जैसे जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर सरफेस से ऊपर उठे, तो वो क्या हो गए, ठंडा होते चले गए बच्चों, सो मच टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और क्या बना दिए, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट बनाए, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना दिए, क्लियर है।
तो वाटर जो है बच्चों, पानी के छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना, बबल्स, ड्रॉपलेट्स, उस बूंद को वो धीरे धीरे फॉर्म करने लगे। कहाँ? सबसे ऊपर, अर्थ से ऊपर की ओर। क्लियर यहाँ तक? हम जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज, यानी टेम्परेचर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों जैसे ही ऊपर जाते हैं तो, अर्थ की सरफेस से दूर। और अब जो ये वाटर वेपर ठंडे होकर ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाए, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाउड। इसे में लिखिएगा द मास ऑफ टाइनी droplets of water formed by condensation of water vapor which remain floating in the sky, sorry बच्चों, is called clouds। यहाँ लिखिएगा are called clouds, are called CLOUDS, clouds। सॉरी बच्चों, क्लियर है? क्लाउड्स यानी कि बादल जो है क्या है बच्चों? तो द मास ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विच रिमेन फ्लोटिंग इन द स्काई आर कॉल्ड क्लाउड। तो जो भी बड़ी मात्रा में, है ना, जो वाटर के ड्रॉपलेट बनते हैं, जो बूंद बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनते हैं वाटर के। कैसे? तो वाटर वेपर के कंडेंसेशन से, मतलब वाटर वेपर क्या हो गया बच्चों? लिक्विड वाटर में बदला। जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स है विच रिमेन फ्लोटिंग इन द स्काई, मतलब ये हमेशा कहाँ रहते हैं? स्काई में ही फ्लोट करते हैं, है ना, उसमें फ्लोट मतलब बहते रहते हैं। तो देख सकते होंगे जब भी आप ऊपर देखते हैं बच्चों आकाश में, तो बादल जो रहते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा वो फ्लोट करते रहते हैं। वही क्या है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है ना। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है जिसको हमने क्या बोला? क्लाउड बोला। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लियर है? तो मास का मतलब हो गया कई, खूब एकदम बहुत सारे बनते हैं, है ना, एकदम पूरी तरह से एकदम बहुत सारे। तो इसलिए हमने बोला मास ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कहाँ करते हैं फ्लोट? स्काई में, कॉल्ड क्लाउड्स। तो अभी हमने पहला पार्ट देखा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, स्काई में क्लाउड बन गए। चलिए अब क्या होगा इन क्लाउड का? ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ क्लाउड है, क्लाउड में बच्चों, तो ये धीरे धीरे बच्चों एक साथ जुड़ते चले जाएंगे और एक बड़े से क्लाउड, एक बड़े से ड्रॉपलेट बनाएंगे, एक बड़ा सा बबल बनाएंगे। और वही बच्चों क्या होगा? अर्थ की सरफेस पर गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। जो बारिश होती है, यही एक बड़े बड़े सारे के सारे ड्रॉपलेट आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट होता है बनता है, जो कि हमारी अर्थ पर गिरता है एज ए वाटर, रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म। चलिए दूसरा पार्ट है ब्रिंगिंग बैक वाटर टू दी सरफेस। क्लाउड बना लिया हमने, हमने नहीं, नेचर ने बनाया। चलिए हमने सीखा। अब दूसरा है ब्रिंगिंग बैक वाटर टू द अर्थ सरफेस। दूसरा प्रोसेस है ये, देखिए इसमें लिखिएगा कि जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर
in clouds join together to form bigger droplets of वाटर। क्लियर है? तो क्या बोला बच्चों हमने कि टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लाउड में जो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स थे वाटर के, वो एक साथ बच्चों मिल गए, है ना। ज्वाइन टुगेदर मतलब एक साथ मिल गए और एक बड़े से बिगर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बना रहे हैं। ठीक है, बिगर मतलब साइज में। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बिगर ना, बिगर ड्रॉपलेट्स, और ये छोटे छोटे हो गए टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स। अब क्या होगा, बड़े बड़े ड्रॉपलेट बन गए तो नेक्स्ट स्टेप, बिगर ड्रॉपलेट्स वाटर fall on the earth surface in the form of rain, rain, in the form of rain। तो ये अर्थ का सरफेस है, यही बड़े बड़े ड्रॉपलेट क्या होते हैं, रेन के फॉर्म में। बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन के रूप में यही क्या होंगी, ये जो अर्थ की सरफेस है ना, ये जो अर्थ है जमीन, यहीं पर बच्चों ये बिगर बिगर बड़े बड़े ड्रॉपलेट क्या होते हैं, गिरते हैं, फॉल होते हैं रेन, बारिश के रूप। तो बारिश के जो पानी है बच्चों, वाटर है, यही है बिगर ड्रॉपलेट्स है। क्लाउड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट आपस में ज्वाइन हो गए, मिल गए। तो देख सकते हैं कि जो क्लाउड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के थे, वो वापस हमें पानी वाटर के रूप में मिल गए, बारिश के फॉर्म में, चलिए रेन के फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां सपोज बच्चों, यहां पर है ये बच्चों सी वाटर। ठीक है, सी वाटर यानी समुद्र का पानी है बच्चों। यहां पर है बच्चों सन। ठीक है, सन है बच्चों। चलिए इसको यहां बना देता हूं। ठीक है, ये है बच्चों सी वाटर। सी वाटर समुद्र का पानी, सलाइन होते हैं, सॉल्टी होते हैं। तो इसमें बच्चों क्या है, पूरी की पूरी वाटर ही वाटर है। ठीक है, यहां है इसके ऊपर में बच्चों सन, SUN, सन। ये सन जो है बच्चों, इसकी जो हीट है, इसकी जो हीट है यहां आएगी, है ना। तो ये वाटर, इसमें जो वाटर है वो क्या होंगे, धीरे धीरे एवेपोरेट होंगे, चेंज होंगे, किसमें, वाटर वेपर में। देखिए हमने नीचे से ऊपर की ओर ले गया, ना कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये क्या हो रहे हैं, वाटर वेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो सारा जो वाटर वेपर है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा, मतलब एयर में रहेंगे, आसपास के सराउंडिंग एयर में, है ना। ये जो है एयर है बच्चों, एटमॉस्फेयर में। तो इस हीट, सन की हीट तो बच्चों है, पहला तो सन की हीट की वजह से ये वाटर वाटर वेपर में चेंज हो गए। अब ये जो सन है और इस एयर है जो आसपास में, हवा जो है, उस हवा में क्या होगी बच्चों, वाटर वेपर होगी। तो सन की हीट की वजह से इस एयर में
जो वाटर वेपर है ना, एयर में क्या है, वाटर वेपर, वो धीरे धीरे गर्म होंगे, हीट होंगे, हॉट एयर बन जाएंगे। अब वही हॉट एयर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि ये लाइट हल्के हो जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। क्लियर है? धीरे 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 ऊपर जाएंगे बच्चों, और जैसे जैसे ये हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचे, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर ये जैसे ही एयर जाएंगे, ये एयर में वाटर वेपर है जो कि हॉट है, गर्म है, तो हाई एल्टीट्यूड यानी हाई ऊंचाई पर जैसे गए तो यहाँ क्या होने लगे, कूल होने लगे। कूलिंग मतलब यहाँ पर ये जो एयर है वो क्या होने लगे, ठंडे होने लगे एयर। अब ये जब ठंडे होने लगे तो क्या बनाने लगे, क्लाउड बनाने लगे। क्या बनाने लगे बच्चों, क्लाउड। क्लियर है? यही है बच्चों क्लाउड। क्लियर है? क्लाउड क्या है, तो कूल्ड एयर, है ना, जो कि क्लाउड है ना, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, बादल बन गए। और यही क्लाउड बन गए मतलब बादल बन गए। और फिर यही बच्चों जब क्लाउड क्या होते हैं, जब क्लाउड बच्चों, क्लाउड जो है, जब टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये एक्चुअल में क्या है ध्यान दीजिए, ये सपोज एक टाइनी ड्रॉपलेट्स है, ये दूसरा है, उसी तरीके से बच्चों ये तीसरा होगा, है ना। इस तरीके से ये क्लाउड होंगे कई सारे। जब ये पूरे के पूरे एक बड़े के बड़े बड़े से ड्रॉपलेट बनाते हैं, है ना, एक बिगर ड्रॉपलेट्स बनता है, ड्रॉपलेट्स। और फिर यही बच्चों क्या होते हैं, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, RAIN, रेन के फॉर्म में कहाँ आते हैं, अर्थ पर आते हैं, अर्थ के सरफेस। क्लियर हो रहा है ये प्रोसेस? हीट की वजह से वाटर वाटर वेपर में बदले, एयर में गए, हीट की वजह से ये एयर हॉट हो गया, गर्म हो गए, और धीरे धीरे ये ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड पर गए, ठंडे हो गए एयर। यहाँ भी क्या है, एयर एयर हॉट है, और यहाँ पर एयर क्या होंगे, कूल, ये कूलिंग एयर, एयर कूल हो गए, ठंडा। और क्लाउड बनाए, क्लाउड बनाए तो फिर ये क्या हो गए, छोटे छोटे जो क्लाउड है, ड्रॉपलेट है, वो धीरे धीरे आपस में जुड़ गए, और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाए जो कि रेन के फॉर्म में नीचे फिर वापस आ गए। रेन क्या है बच्चों, एक वाटर ही है, रेन वाटर। क्लियर है? तो वापस से बच्चों हमें क्या हो गया, वाटर मिल गया। इसी को बच्चों पढ़ेंगे वाटर साइकिल में। एक्चुअल में यही है वाटर साइकिल, क्या ही है कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से वापस से फिर ये रेन फॉर्म, रेन वाटर के फॉर्म में हमें मिल गया वो पानी। तो सपोज बच्चों यहाँ पर सी होंगे, समुद्र होंगे, तो रेन वाटर यानी बारिश का पानी क्या होगा, फिर से इस समुद्र को भर देगा बच्चों। क्लियर है पानी? अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्नोफॉल क्या होती है। स्नोफॉल कहीं देखते होंगे हिल स्टेशन, जो बहुत ज़्यादा बर्फ वाली जगह पे जब जाते हो आप, बहुत ठंड वाली जगह पर, कोल्ड रीजन में, वहाँ क्या होते हैं, बर्फबारी होती है जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल, आपके ऊपर से बर्फ गिरते हैं, ना कि वाटर, पानी नहीं गिरते हैं, वो क्या होते हैं, बर्फ। स्नो फॉल, फॉल मीन्स गिरना, स्नो मीन्स आइस, बर्फ। तो लिखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की जो बूंद है, ड्रॉपलेट्स है कहाँ पर, इन स्काई, इन द स्काई फ्रीजेस, FREEZES, फ्रीजेस टू फॉर्म स्नो और आइस। क्लियर है? क्या बोला बच्चों, कि वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फ्रीजेस टू फॉर्म स्नो और आइस। वाटर के जो ड्रॉपलेट हैं स्काई में, है ना, अब देखिए यहाँ पर क्लाउड की ही बात हो रही है, तो क्लाउड पानी के रूप में, रेन जब बारिश जब होती है तो वाटर बन जाते हैं बच्चों, वाटर के रूप में हमें मिलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में, ड्यूरिंग ड्यूरिंग विंटर
इन, यहाँ पे कोमा दीजिएगा बच्चों, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड रीजन। तो बहुत बहुत ठंडे वाले जगहों पर विंटर सीजन में, ठंड के समय में, जो स्काई में जो वाटर ड्रॉपलेट वो फ्रीज हो गए। फ्रीज का मतलब जम गए, वाटर ड्रॉपलेट जम गए, जम करके क्या बनाते हैं, स्नो और आइस, बर्फ बना देते हैं। कब होता है ये, विंटर के समय। नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा, द वाटर, या वैसे लिखिए, वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन फ्रोजन स्टेट, ब्रैकेट में, स्नो is called snowfall। तो जो वाटर फॉल्स गिरते हैं ऑन द अर्थ, अर्थ पर, इन फ्रोजन स्टेट मतलब सॉलिड के रूप में, पानी तो हमें मिले, अब जो बारिश हो रही है बच्चों, वाटर वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब फ्रोजन स्टेट यानी स्नो, बर्फ जो है वो क्या होती है, स्नो सॉलिड फॉर्म में होती है, जिसलिए फ्रोजन स्टेट मतलब सॉलिड। हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम किसी पानी वाली बोतल को रखते हैं फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर में, तो क्या होते हैं वो फ्रोजन सॉलिड बन जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं बच्चों। तो जब वाटर गिरते हैं अर्थ पर, वो फ्रोजन स्टेट में गिरते हैं, मतलब वो सॉलिड होते हैं, तो इसको हमने क्या बोला, स्नोफॉल। स्नो, चूंकि स्नो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, फॉल। तो वाटर किस रूप में गिर रहे हैं, फ्रोजन स्टेट में, स्नोफॉल। क्लियर यहां तक। एक है बच्चों HAIL, हेल क्या होती है। तो यहाँ जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो स्नो, वाटर के ड्रॉपलेट क्या हो गए, स्नो बनाए, बर्फ बनाए। लेकिन कभी कभी जो वाटर के ड्रॉपलेट क्लाउड में होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, स्मॉल राउंड पीस ऑफ आइस बनाते हैं। क्लियर है। तो जो छोटे छोटे जो है, छोटे छोटे गोल, एकदम गोलाकार में छोटे छोटे बबल्स बनाते हैं, जिसको हमने हेल बोला। अब है HAIL, हेल। इसमें लिखिएगा कि वाटर droplets from clouds fall on the earth surface in the form round piece of round piece of droplets called hail। क्लियर है, hail। तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ राउंड पीस ऑफ ड्रॉपलेट। तो क्लाउड यानी कि बादलों से जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं वो गिरते हैं अर्थ पर, किस फॉर्म में, छोटे राउंड राउंड छोटे छोटे एकदम ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जिसको हमने क्या बोला, हेल बोला। क्लियर है। तो ये जो है बच्चों स्मॉल होते हैं, याद रखिएगा, एक चीज रखिए, फॉर्म ऑफ SMALL, स्मॉल, ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू स्नो। तो स्नोफॉल जो होता है उसमें जो स्नो होते हैं, बर्फ, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हेल क्या होते हैं उसके कंपेरिजन में छोटे होते हैं। क्लियर है। अब बच्चों ठंड के मौसम में, है ना, एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ
कंडेंसेशन। ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ, अपने दैनिक जीवन में कंडेंसेशन कहाँ कहाँ देखते हैं? तो पहला, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन आउटर surface of glass containing ice cold water. Tiny droplets of water on outer surface of glass containing ice cold water. तो अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या बनाया? ग्लास। आपने एक ग्लास पानी लिया बच्चों, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, यू टेक ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, एंड देन एड आइस। इसमें क्या दिया आपने? आइस दिया, बर्फ दिया, है ना। तो फ्रीजर से आपने ट्रे निकाला, उससे बर्फ ग्लास में दे दिया। तो ये सब के सब क्या है? बर्फ है, आइस है, 1 2 3 4, ये सब बर्फ है। इसमें है क्या बच्चों? वाटर है ना, पानी है। तो आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आप इसमें देखोगे कि आपके जो वाटर है बच्चों, कांच की जो ग्लास है ना, ग्लास है बच्चों, उस पे बच्चों ये वाटर नहीं दिखेंगे। तो क्या दिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, सारे के सारे जो वाटर आपको दिख रहे थे इसमें से ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, इसमें क्या दिखेंगे? ऊपर से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्या दिखेंगे? ड्रॉपलेट्स, काफी मात्रा में दिखेंगे, है ना, काफी मात्रा में। ये क्या है? एक्चुअल में हमने देखा लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे टाइनी, TINY, टाइनी मतलब एकदम छोटे छोटे। तो क्लास में बच्चों 5 मिनट के बाद आपने देखा कि बहुत संख्या में, लार्ज नंबर में वाटर के ड्रॉपलेट बनने लगे। तो ये वाटर के ड्रॉपलेट क्यों बने? क्योंकि बच्चों जैसे ही आपने ग्लास में पानी लिया और उसके ऊपर में आइस बर्फ दिया, तो इस ग्लास के आसपास में क्योंकि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है ना, एयर मौजूद है। तो एयर इसके चारों तरफ है, ग्लास के चारों तरफ एयर है, और एयर में हमेशा से क्या मौजूद रहते हैं? वाटर वेपर। क्योंकि बच्चों वाटर वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यू है ना। तो इसके चारों तरफ क्या है बच्चों? एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। इसके चारों तरफ क्या है? एयर में है, जिसमें क्या है? वाटर के वेपर है ना, गैस है एयर में। तो जैसे ही ये आइस जो कि एक ठंडा है, हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर जैसे ही ऊपर जाता है और वो ठंडा होकर के क्या बनाता है बच्चों? ड्रॉपलेट। जस्ट लाइक सेम वे, एयर में वाटर वेपर है, तो एयर इसके हर तरफ होंगे, चारों तरफ होंगे। क्लियर है? तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आए, जैसे ही इसमें एयर टच किए, एयर में वाटर वेपर है जो कि अभी नॉर्मल टेम्परेचर में है ना, हॉट है। लेकिन जैसे ही ये कांटेक्ट में आ गए आइस के, इस ग्लास जो कि ठंडे ग्लास है आइस की वजह से, तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या बनाते हैं? वाटर के ड्रॉपलेट्स बनाने लगते हैं। क्लियर है? मतलब वाटर वेपर किस में बदल गए? लिक्विड में बदलने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? वाटर वेपर लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट बना रहे हैं, मतलब यहाँ कंडेंसेशन है। क्योंकि वाटर वेपर जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आए, ठंडे हो गए, और इस ग्लास के ऊपर में हमें क्या दिखने लगा? वाटर का ड्रॉपलेट। इसका मतलब यहाँ पर ये कंडेंसेशन होने लगा। चल, क्लियर है बच्चों? फिगर में लिखिएगा
कंडेंसेशन। तो इसीलिए जब कभी भी बच्चों आप कोई ठंडे जो है ठंडा जब खरीदते हो, कोई ठंडाई जैसे माजा, कोई स्प्राइट, कोई मैंगो, कुछ भी बच्चों, वैसे तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, जो हमारी डाइजेशन के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर बच्चों जब आप खरीदते हो या खरीदे होगे तो आपने देखा होगा उस बोतल के ऊपर में क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं। एंड उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी ड्रॉपलेट को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, जो कि वाटर वेपर जो एयर में थे वो कांटेक्ट में आइस के और कन्वर्ट हो गए वाटर ड्रॉपलेट में। दूसरा एग्जांपल है कंडेंसेशन का, वो है क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, बादलों का बनना है ना, स्काई में जो बादल है बच्चों, क्लाउड है, वो भी कैसे बने, कंडेंसेशन से। तीसरा, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन spectacles ग्लास, फुल स्टॉप। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन स्पेक्टिकल ग्लास, तो चश्मे को आपने कभी देखा होगा, चश्मे को किसी को देखा होगा या खुद भी किया होगा। तो चश्मे में जब चश्मा पहनते हैं बच्चों, तो वो जब साफ करते हैं हम, है ना, तो उसे पोंछने के लिए अच्छे से हम उसे पहले क्या करते हैं, गीला करते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे, है ना, हमने उसको मुंह से फूंक मारा, तो हमने जैसे ही ब्रीद किया तो ब्रीद में हमारा वाटर वेपर है, वो जैसे बाहर निकला बच्चों, अभी वो हॉट है, जैसे ही बाहर आया वो ठंडा हो गया बच्चों वाटर वेपर, और उसमें जा करके जो हमने एयर दिया है, एयर मारा है ना, फूका है, इस स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा बच्चों, है ना, जो चश्मा पहनते हैं हम लोग, तो चश्मे पे जैसे फूका तो वाटर वेपर गए, तो वाटर वेपर एयर में वाटर वेपर थे, वो ठंडे हो गए और वहाँ पे हमें ड्रॉपलेट दिखने लगा चश्मा में, है ना। तो स्पेक्टिकल में जो ड्रॉपलेट दिखा उसे हम फिर पोंछने लगे, तो इससे क्या हो गया, चश्मा साफ हो गया। तो यहाँ भी क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस। चौथा लिखिएगा बच्चों, फॉग, FOG, फॉग। अब ये फॉग क्या है, तो फॉग वही है बच्चों जो आप ठंड के मौसम में आपको बच्चों अच्छे से दिखता नहीं है, जब आप चलते हो सड़क पर सुबह मॉर्निंग के समय में 5 से 6 बजे के बीच जब आप जाते हो सड़क पर, तो आपको पूरी घनघोर कुहासा देखती है ना, फॉग। एंड फॉग जिसके वजह से आप नहीं देख पाते हो आगे रास्ता में क्या है, उसी को तो बोलते हैं फॉग। और वही है क्या है, एक्चुअल में वाटर वेपर है, गैस है। यहां तक क्लियर है। तो फॉग भी किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन। FOG, फॉग क्या है, एक वाइट क्लाउड लाइक tiny droplets suspended ended in air the ground, which reduce visibility, is called fog, FOG, fog। क्लियर है, फॉग। फॉग में यहाँ पर बच्चों ई नहीं है, FOG है केवल, ठीक है, फॉग। हमने बोला कि एक थिक व्हाइट क्लाउड लाइक टाइनी ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर नियर द ग्राउंड विच रिड्यूस विजिबिलिटी, कॉल्ड फॉग। तो बच्चों एक्चुअल में क्या है, तो एक
क्लाउड की तरह दिखने वाला। आप जब जाते हो ठंड के मौसम में सवेरे मॉर्निंग, तो देखते हैं आप घना कोहरा है बच्चों, वो एक्चुअल में क्या है, वही है बच्चों ड्रॉपलेट, वाटर वेपर ही है वो, है ना। क्लाउड की तरह दिखने वाला, बादलों की तरह जो आपके आसपास दिखते हैं। आप जैसे आगे बढ़ते हो तो आपको दिख रहा है, वो बार बार दिख रहा है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वो हटते जाता है। तो एक्चुअल में वो क्लाउड की तरह दिखने वाला टाइनी ड्रॉपलेट्स है वाटर का ही, जो सस्पेंडेड है एयर में, मतलब आपके आसपास की जो एयर है उसमें मिल गए हैं, घुल गए हैं नियर द ग्राउंड, जमीन पर, जो आपकी विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता को रिड्यूस करती है, कम कर देती है। क्लियर। आप जैसे ही आगे बढ़ते हो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, है ना। वो एक्चुअल में एयर में सस्पेंडेड टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है। एकदम मोटे से थिक वाइट कलर का क्लाउड की तरह। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कि फॉग इज फॉर्म्ड बाय, अब ये बनता कैसे है बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड, ठीक है। तो फॉग इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड। तो वाटर वेपर के ही बदलने से बनता है। वाटर वेपर क्या होते हैं, वो लिक्विड छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं। तो वाटर वेपर के कंडेंसेशन से क्या बनता है, फॉग। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने देखा कंडेंसेशन अच्छे से पढ़ा है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।